तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है उनका जो डिफरेंशियल स्टैंडिंग का प्रोसीजर देखा था। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे जो है ब्लड सेल की जो है वो डिफरेंशियल स्टैंडिंग। तो फिर मैं बात करूँ कि इसकी जो पर्पस क्या होता है, मतलब हम ये क्यों करते हैं डिफरेंशियल स्टैंडिंग ब्लड सेल की। तो इसका पर्पस जो है वो बेसिकली ये है कि इस स्टैंडिंग के ज़रिए ब्लड सेल की जो आइडेंटिफिकेशन होती है और उसकी जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो आसान हो जाती है। जब स्टैनिंग कर देते हैं तो ब्लड सेल को आप आराम से WBCs हैं, RBCs हैं, WBCs की जो डिफरेंट स्पेशली टाइप्स हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो अगर हम आप यहाँ पर देखें कि जो ब्लड सेल की जो डिफरेंशियल स्टैनिंग की जाती है, तो इस स्टैनिंग के अंदर आपको ब्लड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसमें आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, तो यहाँ ये माइक्रोस्कोप है। ग्लास स्लाइड चाहिए, तो ये ग्लास स्लाइड है। कवर स्लिप चाहिए होती है, ये कवर स्लिप है। आपको ड्रॉपर बोतल चाहिए, ये ड्रॉपर बोतल है। आपको टिश्यू पेपर चाहिए, इसके अलावा स्टैनिंग डिश चाहिए होती है, ये स्टैनिंग डिश है। इसके अलावा जो है वो ह्यूमन का ब्लड या फ्रॉग का ब्लड ले सकते हैं। स्टैनिंग रैक चाहिए होता है, ये स्टैनिंग रैक है। और जो स्टैन हम यूज़ करते हैं इसमें ब्लड की स्टैनिंग के लिए, उसको हम कहते हैं वन स्टेप राइट स्ट्रैंड। वन वन स्टेप राइट स्ट्रैंड, ये होता है, ये है वन स्टेप राइट स्ट्रैंड, जो कि ब्लड के सेल्स को जो है वो स्टैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ये बफर है। बफर को आप डिस्टिल वाटर की जगह पर, बफर सोल्यूशन को आप डिस्टिल वाटर के जगह की जगह पर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये बफर सोल्यूशन है, और ये क्या है, ये है जो है वो वन स्टेप राइट स्टेप। ये वन स्टेप राइट स्टेप जो है ये बेसिकली मिक्सचर होता है दोनों स्टेप ना, दो लास्ट लास्ट उसमें जो मैंने बताया था आपको, एक यूसिन था और एक मिथाइलिन ब्लू था, इन दोनों का मिक्सर होता है स्टेप। दोनों को मिक्स करके ये बनाया जाता है। तो प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, तो इसके प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले तो ये मैं लिखा हुआ नहीं लेकिन आपको बता देता हूँ कि आपने ब्लड किस तरह से लेना है। ब्लड को लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये स्पेशली जो हमारी जो इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर, मुंशी वाली फिंगर, या तो इस रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर को आप थोड़ा सा दबाओगे और एक स्टेराइल नीडल के जरिए वहाँ पर एक छोटा सा जो है वो, इसको क्या कहते हैं, उधर से थोड़ा सा क्या कहते हैं, इस पे थोड़ा सा छेद लगाकर या उसको थोड़ा फोड़ करके जो है वो क्या निकालोगे, आप उधर से ब्लड निकालोगे। जैसे हम ब्लड शुगर का टेस्ट करने के लिए ब्लड निकालते हैं, या ब्लड ग्रुप का चेक करने के लिए जिस तरह थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, इस तरीके से आपने क्या निकालना है, इंडेक्स फिंगर से ब्लड निकालना है या रिंग फिंगर से। आप देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा आपको, इधर से जो है ब्लड निकाला गया है। फिर इस ब्लड को आपने पुट करना है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन एंड ऑफ क्लीन स्लाइड। ये देखिए ये क्लीन स्लाइड है। वैसे तो एक स्लाइड भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको 3 स्लाइड जो है वो ले लेनी चाहिए, ताकि अगर एक एक पर सही तरीके से नहीं हो सके तो दूसरी स्लाइड और या फिर तीसरी स्लाइड पे भी होनी चाहिए। 3 स्लाइड आप एटलीस्ट जो है वो बना लें एहतियातन। तो आपने उसके कॉर्नर पर जो क्लीन स्लाइड है उसके कॉर्नर पर जो है वो आपने क्या डालना है, ब्लड के ड्रॉप डालने हैं। एक इस पर ड्रॉप डाल दिया, एक इस पर ड्रॉप डाल दिया, एक इसके बाद ड्रॉप डाल दिया। फिर आपने मेक अ स्मीयर और थिन फिल्म ऑफ ब्लड ऑन द स्लाइड बाय रोलिंग। अब स्मीयर क्या होता है बेसिकली ब्लड का। अब एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड पर आपने रोल करना है। चलिए मैं आपको इसको वीडियो के जरिए शो करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ये एक मेरे पास स्लाइड है और ये मेरी क्या है, ये दूसरी स्लाइड है। से फॉर एग्जाम्पल ये एक स्लाइड है और ये दूसरी स्लाइड है। मैंने यहाँ पर ब्लड का एक ड्रॉप इस स्लाइड पे यहाँ डाला, इस जगह, या फिंगर से ब्लड का एक ड्रॉप यहाँ पर डाल दिया। फिर दूसरी वाली स्लाइड से मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ब्लड का जो सैंपल था उसको ऐसे मैं रोल कर दूँ, मतलब इसके ऊपर पूरा फैला दूंगा, उसको ऐसे रोल कर दूंगा पूरा, ऐसे यूं करके इस पूरी स्लाइड पे क्या करूँगा, रोल करूँगा। जैसे ही मैं इसको पूरी स्लाइड पर रोल कर दूंगा तो वो ब्लड की एक जो थिन सी एक फिल्म आ जाएगी पूरी इसके ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्मीयर। तो क्या हो जाएगा, वो ब्लड का जो है उसको हम कहेंगे ब्लड का स्मीयर। यहाँ पर शो हो रहा है, आप देखिए ये, इधर देखिए इस वाली स्लाइड का नीचे वाली जो स्लाइड नहीं है, ये नीचे जो स्लाइड है इसमें जो है ये ब्लड का ये स्मेल शो हो रहा है यहाँ पर। ये एक पूरी की पूरा एक जो है ना स्मेल ये पूरा मौजूद है। एक इसका हेड है और ये इसकी टेल। ये देखें कि सर, ये जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से इस तरह से एक स्लाइड को लेकर दूसरी स्लाइड के ऊपर इस तरह से क्या करना है, ये ऐसे रोल करना है कि पूरे इस पर जो है ये ऐसे ब्लड
पूरे उस पर ही फैल जाए। दिखा देखेंगे इसमें इस तरह से ब्लड फैल जाए। आपने इसको ऐसे रोल करना है कि इसमें पूरा ब्लड इस लाइट को ऐसे फैल, इसको भी ऐसे रोल करना है कि इसको पूरा फैला देना। जब आप इसको ऐसा फैला लेंगे पूरा इसके ऊपर ही, जैसे ये देखें पूरा फैल गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये ब्लड का क्या बन गया, ये बन गया स्मीयर। स्मीयर बन गया इसका ये। अब अपने क्या करना है, लेट द स्मीयर ड्राई इन एयर। अब आपने इस स्मीयर को क्या छोड़ देना है, किसके लिए, ड्राई होने के लिए। आपने यहाँ पर देखें, अगर आपके पास जो स्टैंड नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको इस तरीके से ड्राई कर देना है। देखिए यहाँ पर ये ड्राई होने के लिए हमने रख दिया है, तीनों स्लाइड को इस तरह से ड्राई होने के लिए जो भी यहाँ पर। जब ये स्लाइड ड्राई हो जाएंगी, ये स्लाइड जब ड्राई हो गई, उसके बाद क्या करना है, डिप एयर ड्राइड स्लाइड इन वन स्टेप राइट स्टैंड। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास डिश है, स्टैंड डिश है, और इसके अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसके अंदर, वन स्टेप राइट स्टैंड से ये फिल है। अब इसके अंदर, इस डिश के अंदर क्या फिल है, वन स्टेप राइट स्टैंड क्या है इसके अंदर, फिल है। अब आपने क्या करना है, अपनी स्लाइड को इसके अंदर क्या कर देना है, डिप कर देना है। ये स्लाइड, इस स्लाइड को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ही डिप कर दूँ। स्लाइड को इस स्टैंड के अंदर डिप कर दिया। तो ये भी कर सकते हैं कि इस स्टैंड के ऊपर ड्रॉपर के जरिए, आप क्या करें, ड्रॉपर के जरिए इस स्टैंड के ऊपर क्या डाल दें, सॉरी इस स्लाइड के ऊपर आप ये पूरा स्टैंड डाल दें, ड्रॉपर के जरिए इसको पूरा इससे फिल कर दें। अच्छे तरीके से ये पूरा इसमें क्या हो जाएगी, इन्वर्स पूरा अपने जो है वो स्टैंड जो है उसके ऊपर डाल। डिप एयर ड्राइड स्लाइड इन द वन स्टेप, ये हो गया। 15 से 30 सेकंड तक आपने इसको इसमें डाल के रखना है। 15 से 30 सेकंड तक, यानी इसके अंदर 15 से 3 सेकंड तक रखना है। फिर उसके बाद जब आप इसको निकाल लोगे बाहर, तो बाहर निकाल लोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, रिमूव द स्ट्रेन। स्ट्रेन को फिर क्या करना है, आपने रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, स्ट्रेन, अगेन डिप द स्लाइड इन डिस्टिल वाटर इन अ कंटेनर। यानी अब एक कंटेनर है, मिसाल के तौर पे ये एक, इसी तरह से एक दूसरा जो है वो ये कंटेनर है, या कह लें कि एक ये डिश है। इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर या बफर सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, उसी स्लाइड को इसके अंदर डिप करना है। जब उसके अंदर डिप करोगे तो क्या होता है कि 15 से 30 सेकंड के अंदर ब्लड के सेल जो है इस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लड के जो सेल जिनको हमने ड्राई कर लिया था ब्लड को, तो ब्लड के सेल पर 15 से 30 सेकंड के अंदर इस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जो स्टेन होगा वो आप इसको पानी के अंदर डिजोल्व, पानी के अंदर इसको डिप करोगे तो वो सारा स्टेन, एक्स्ट्रा जो स्टेन है वो कहाँ है, इससे धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। और ये कितने देर तक आपने रखना है, कंटेनर टू, यानी एक कंटेनर टू। कंटेनर टू का मतलब ये कि पहला वाला कंटेनर तो वो था जिसके अंदर आपने जो है वो जिसको हम जो है वो डिश भी कह रहे थे, स्टैंडिंग डिश, जिसके अंदर जो है वो क्या मौजूद था, जिसके अंदर मौजूद था बेसिकली जो है वो स्टैंड। और ये दूसरा कंटेनर वो है कंटेनर नंबर टू, जिसमें क्या है, वाटर है। तो इस वाटर वाले स्टैंड के अंदर अब आपने इसको क्या करना है, डिप करना है। और उसको कितनी देर तक, 15 to 45 सेकेंड तक। एक अगेन लेट द स्लाइड ड्राई, फिर इसको बाहर निकालने के बाद स्लाइड को दोबारा क्या होने दें, इसी स्लाइड को दोबारा ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप इसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, आपको क्या नजर आ जाएंगे, उसके अंदर जो है वो ब्लड के सेल्स जो है वो नजर आएंगे। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से जो है इसका प्रोसीजर है। तो इसके प्रोसीजर के अंदर सिंपली हमने पहले क्या किया, कि प्रोसीजर के अंदर पहले जो है वो आपने इंडेक्स फिंगर के जरिए से या रिंग फिंगर से थोड़ा सा क्या निकाला, ब्लड निकाल लिया। ब्लड निकालने के बाद आपने इस ब्लड को जो है वो इस पर डाला, स्लाइड्स पर डाल दिया। स्लाइड पर डालने के बाद दूसरी स्लाइड के से जो है वो इस ब्लड को जो है वो ऐसे रोल किया, और एक फिल्म, थिन फिल्म बन गई इसकी जो है वो ब्लड की, जिसको हम स्मेयर कह रहे हैं। फिर आपने क्या किया, इस स्मेयर को जो है वो सुखाया थोड़ी देर। सुखाने के बाद आपने इसको इसको जो है वो किस में डाल दिया, इस स्लाइड को डाल दिया वन स्टेप राइट स्टैंड के अंदर। थोड़ी देर कितनी देर तक, 15 से 30 सेकंड तक डाल। 15 से 30 सेकंड के बाद आपने इसको निकाल लिया, और निकालने के बाद इसको आपने सिंपली कहूँ तो आपने इसको डिस्टिल वाटर से इस स्लाइड को धो देना है। सही है। और कैसे धोना है, कि एक कंटेनर में जिसमें डिस्टिल वाटर है उसमें 15 से 45 सेकंड तक रखना है। और धोने के बाद फिर आप इसको ड्राई कर लें। अब ड्राई करने के बाद आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखोगे, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप इसको देखोगे तो ब्लड सेल्स जो हैं वो आपने ऑब्जर्व करने। अच्छा, आप जब ब्लड सेल ऑब्जर्व करते हो तो उससे पहले थोड़ा सा देख लो कि ब्लड सेल्स की जो है वो कितनी यहाँ पर टाइप्स होती हैं।
तो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं इनकी तीन टाइप हैं। एक जो हमारे पास टाइप है वो है आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स, एक डब्ल्यूबीसीज हैं और एक प्लेटलेट्स हैं। आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आपसे पेपर उसमें पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल के अंदर, दूसरा नाम बताएं आरबीसीज के लिए, एक दूसरा टर्म कौन सी इस्तेमाल होती है। डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अच्छा, अब आरबीसीज का तो हमें पता है, आरबीसीज जो होते हैं, अगर हम आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज जो है वो किस कलर के होंगे, वो नॉर्मली जो है वो, इनका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। डब्ल्यूबीसीज आपको पता है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमें जर्म से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लोटिंग के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एक एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नजर आती है, और एक ग्रेनुलोसाइट वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नजर नहीं होती। एक ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो तीन टाइप के हैं, एक न्यूट्रोफिल, एक एजिनोफिल और एक है बेसोफिल। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। ऐसे याद रखिएगा, जिसके लास्ट में साइट्स आ रहा है वो एक ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और जिनके आखिर में फिल आ रहा है वो कौन से हैं, वो हैं ग्रेनुलोसाइट्स। अब देखिए ये जो आपको नजर आएंगे, सबसे पहले जो आपको जो अपना जो माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आरबीसी जो है, नॉर्मली आरबीसीज की जो शेप होती है, आरबीसीज होते हैं डिश शेप, प्लेट होते हैं और कैसे लग नजर आएंगे आपको, ये डिश शेप के नजर आएंगे। तो देखें यहाँ आरबीसीज नहीं है, प्लेट हैं और कैसे नजर आ रही है, डिश शेप। और इनका कलर कैसा होगा, क्योंकि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो इसका साइटोप्लाज्म जो है ऑरेंज और पिंक, और ऑरेंज पिंक टू रोज कलर का, ऑरेंज कलर का होगा या पिंक और रोज कलर के दरमियान में जो कलर नजर आएगा। अपने ऊपर देखिए ये आरबीसीज हैं, इनका कलर थोड़ा सा ऑरेंज, रोज और पिंक के बिटवीन जो है वो नजर आएगा। इसके बाद डब्ल्यू की बात करें अगर हम, तो डब्ल्यू के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये डब्ल्यू में जो लिम्फोसाइट्स हैं, यहाँ पर आप देखें, ये हैं लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट्स डब्ल्यू के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका कलर कैसा नजर आएगा, लिम्फोसाइट जो है लाइट ब्लू कलर के नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे, लाइट ब्लू कलर के नजर आएंगे, और इनका न्यूक्लियस जो है वो डीप ब्लू वायलेट यानी पर्पल कलर का होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ ये एक, अगर यहाँ पर आपको ये जो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट के अंदर आपको जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा नजर आएगा, साइटोप्लाज्म आपको लाइट ब्लू कलर का नजर आएगा। जबकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा नजर आएगा, न्यूक्लियस जो है वो पर्पल यानी डार्क पर्पल या वायलेट कलर का नजर आएगा। और एक और भी चीज़ है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये लिम्फोसाइट है, तो ज़्यादातर ये जो डब्ल्यू से हैं इनको हम इनके न्यूक्लियस की बेस पर जो है वो पहचानते हैं। तो जो डब्ल्यू होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड न्यूक्लियस होता है, ओकोपाइड मोस्ट ऑफ द सेल। यानी अगर आप इसका लिम्फोसाइट को देखोगे तो लिम्फोसाइट जो है वो का जो न्यूक्लियस होगा, एक तो वो स्फेरिकल होगा, ऐसा होगा वो स्फेरिकल होगा और साइज में बड़ा होगा, और ज़्यादातर एरिया किसने कवर किया हुआ होगा, ज़्यादातर एरिया न्यूक्लियस ने किया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपने जो है वो स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाई हुई है यहाँ पर, ये देख लें आप, ये लिम्फोसाइट है। तो आप देख लें कि लिम्फोसाइट में ज़्यादातर एरिया न्यूक्लियस ने कवर किया हुआ है, इसका न्यूक्लियस जो है राउंड है। इसके अलावा इजिनोफिल जो है वो, इजिनोफिल जो है वो ग्रेनुलर ऑरेंज टू पिंक, यानी इसके जो इजिनोफिल्स हैं इसके ग्रेन्यूल जो होते हैं, क्योंकि इजिनोफिल जो है वो किस फिलस जो है वो किस में आ जाते हैं, ये ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं। और इजिनोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आपको कैसे नजर आएंगे, वो बेसिकली जो उनकी ग्रेन्यूल्स, इसके जो ग्रेन्स नजर आएंगे साइटोप्लाज्म में, वो कैसे नजर आएंगे, वो ऑरेंज और पिंक कलर के नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये एजिनोफिल है, और इसके अंदर जो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रेन्स हैं वो ऑरेंज और टू पिंक कलर में जो है वो नजर आएंगे। अगर हम बात करें कि जो एजिनोफिल्स होते हैं, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस होता है बाइलोब। ऐसे अगर स्ट्रक्चर है इसकी यूं, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, बाइलोब। ऐसे बाइलोब न्यूक्लियस होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा है, ये बेसिकली एजिनोफिल है। अब मोनोसाइट्स की बात करें, तो मोनोसाइट का क्योंकि स्टैंड किस तरह पेल ग्रे ब्लू कलर का होगा, साइटोप्लाज्म इसका कैसा होगा, जो है वो ग्रे टू ब्लू कलर जो है वो क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म होगा। इसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोनोसाइट की। तो आप यहाँ पर देख लें, ये मोनोसाइट है, इसका साइटोप्लाज्म पेल ब्लू और जो है वो किस कलर के, ग्रे और जो है वो
कलर का है यहाँ पर, ये जो है वो ब्लू कलर का है। और न्यूक्लियस जो है वो डीप ब्लूइश पर्पल है, पर्पल। न्यूक्लियस इसके अंदर का जो होगा वो कैसा होगा, डीप ब्लूइश और पर्पल कलर का होगा। इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन वैसे ही है, आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। और जो बेसिकली न्यूट्रोफिल होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जो होता है न्यूट्रोफिल का, वो कैसा होता है, वो सेगमेंटेड होता है, यानी ऐसे दो टुकड़ों में सेगमेंट्स में टूटा हुआ, सेगमेंटेड होता है। कनेक्टेड लोब, ऐसा लगता है जैसे दो लोब्स एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ये देखें दो सेगमेंट्स हैं ये, और एक दूसरे से क्या है, ऐसे कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्योंकि अब मैंने कहा कि बाइलोब न्यूक्लियस तो किसका होता है, बाइलोब न्यूक्लियस तो इसका भी होता है, जो क्या कहते हैं, इजिनोफिल्स का भी। लेकिन इजिनोफिल जो होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, यानी इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्स नजर आएंगे। न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स आपको नजर नहीं आएंगे। अच्छा, इसके अलावा आगे हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की बात कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल, तो जो न्यूट्रोफिल होगा, न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म है, हम यहाँ पर देखें न्यूट्रोफिल ये न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म है वो पेल पिंक, पिंक कलर का नजर आएगा। देखिए न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, पेल पिंक कलर का है। जबकि न्यूक्लियस जो होगा इसका वो कैसा होगा, डीप ब्लू कलर का या वायलेट कलर का होगा। और इसमें जो ग्रेन्स हो ग्रेन्यूल्स जो होंगे, उनका कलर क्या होगा, पर्पल होगा, और पिंकिश पर्पल कलर इसके ग्रेन का होगा। और अगर न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है, तो मैं बात करूँगी न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूट्रोफिल का जो न्यूट्रोफिल का जो, ये एक मिनट सॉरी, मैंने यहाँ पर मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो है वो, अगर मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो है वो किडनी शेप का होता है। सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर जो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो किस शेप का होता है, वो किडनी शेप का होता है। यहाँ पर आप मोनोसाइट देखेंगे ना, तो मोनोसाइट का न्यूक्लियस आपको कैसा नजर आएगा, मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो है वो किस शेप का होता है, वो ऐसे किडनी शेप का होगा। ये मोनोसाइट है, इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, यूँ किडनी शेप का हो। तो मोनोसाइट का न्यूक्लियस याद रखिएगा किस शेप का होता है, किडनी सेल, किडनी शेप का होता है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, वो होता है बेसिकली न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है वो होगा कैसा, सेगमेंटेड, यानी उसमें क्या पड़े होंगे, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे। देखेंगे ये क्या है, ये सेगमेंट। अब देख लें यहाँ पर ये न्यूट्रोफिल है, और इसके जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये सेगमेंट। इसके अलावा फिर देख लेते हैं बेजोफिल। अच्छा, बेजोफिल की अगर बात करें तो बेजोफिल ग्रेन्यूल्स डीप ब्लू टू वायलेट, यानी इसके जो, इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट्स है, तो इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं यहाँ पर आप देखें, ये है बेजोफिल है ये। और इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो दाने इसके अंदर हैं, वो किस कलर के होते हैं, वो बेसिकली जो है वो डीप ब्लू और वायलेट कलर के होते हैं। देख लें इसके दाने जो हैं वो डीप ब्लू और वायलेट कलर के हैं बेजोफिल्स के। प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स सबसे लास्ट के अंदर ये प्लेटलेट्स दिखाए गए हैं, ये ग्रेनुलर होते हैं। ग्रेन्यूल्स जो ग्रेनुलर होते हैं, उनके ग्रेन्यूल जो हैं रेड और पर्पल कलर के होते हैं, सराउंडेड बाय लाइट ब्लू। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ ये प्लेटलेट्स हैं, तो प्लेटलेट्स के अंदर जो न्यूक्लियस तो होते नहीं है, लेकिन ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके, वो किस कलर के होते हैं, वो रेड कलर, रेड और पर्पल कलर के होते हैं। और उसके चारों तरफ जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर। इसलिए हमने जो है वो देखेगा डिफरेंट टाइप के जो है वो सेल्स, ब्लड के सेल्स, और उनकी आइडेंटिफिकेशन बेसिकली किसकी बेस पर, स्टेनिंग की बेस पर। वैसे मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू को हम किसकी बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं, डब्ल्यू को हम आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली उनके न्यूक्लियस की बेस पर। और जब आप इसको स्टैन करोगे तो उसका न्यूक्लियस वादा तौर पर आपको क्या हो जाएगा, नजर आना शुरू होगा। अगर आप स्टैन नहीं करोगे तो न्यूक्लियस इतना वादा तौर पर नजर नहीं आएगा। और इसमें से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। सिंपली आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज में फ़र्क पूछा जा सकता है, आरबीसी का फंक्शन पूछा जा सकता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पूछा जाता है सकता है, प्लेटलेट्स का फंक्शन पूछा जा सकता है। डब्ल्यूबीसी की दो टाइप जो ग्रेनुलोसाइट्स में पूछा जा सकता है, तीन ग्रेनुलोसाइट्स के नाम बताओ, एक ग्रेनुलोसाइट्स में दो ग्रेनुलोसाइट्स के नाम बताओ। फिर ये न्यूट्रोफिल का एजिनोफिल्स, बेजोफिल्स जो है वो लिम्फोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, इनके फंक्शंस भी आपने याद रखने हैं। ये फंक्शन हमने इम्यून सिस्टम में पढ़ा था, मोनोसाइट का फंक्शन क्या है। लिम्फोसाइट की दो टाइप हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा इन तमाम के जो न्यूक्लियस होते हैं इनकी शेप कैसी होती है, आपने ये भी जो है वो याद रखना है। ठीक है ना। तो आज हमने जो है वो एनिमल सेल के अंदर जो ह्यूमन के जो ब्लड सेल्स थे उनकी जो है वो डिफरेंशियल स्टैनिंग देखी। तो एनिमल सेल वाली स्टैनिंग का पोर्शन जो है हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पेमेंट सेल की स्टैंडिंग प्रोसीजर